हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 48 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की 7.2, जिसके बारे में पहले आइए कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो, जैसे यदि हमें ऐसा मिले कि दो बिंदु ए बी दिए होंगे कोई को जोड़ने वाले रेखाखंड M1 M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने पर बिंदु PX के निर्देशांक ये होंगे। आइए मैं एक बार आपको चित्र बनाकर दिखाता हूँ, समझाता हूँ ये सिस्टम क्या है। जैसे देखो, ऐसा मिलेगा कुछ ए और बी, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट होगा P, एक्स और वाई निर्देशांक, और यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात है M1 और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात होगा हमारा M2। देखो, इस सूत्र में यही बोला जा रहा है कि यदि दो बिंदु दिए हों मैं ए और बी, ये रे ए और बी, ठीक है, जहाँ पे ये x1 y1 और x2 y2 होंगे, ठीक है, और रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से जो अनुपात में विभाजित हो रहे हैं M1 M2, M1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, M2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो जो P के निर्देशांक होंगे ना विभाजन करने वाले पॉइंट के, तो वो ये होंगे PXY। हमें ये बिंदु दिए होंगे क्वेश्चन में ये, और ये अनुपात दिए होंगे। हमें कैलकुलेट करने किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से M1 x2 M2 x1, और ये आपके सामने, ठीक है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें ये पॉइंट दिए हों और अनुपात कैलकुलेट करने हो, ठीक। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे हमें, ये बिंदु दे रखे होंगे, अनुपात दे रखे होंगे, तो ये कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है, या फिर ये दे रखे होंगे, ये दे रखे होंगे, हमें अनुपात भी पूछा जा सकता है। दूसरा सूत्र है हमारा, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर ऐसे करके कुछ दिया जाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रखा है, वह अनुपात ज्ञात की जिसमें बिंदु 1 - 5 और B - 4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित करें। देखो यहाँ पे एक्स अक्ष पर विभाजित करने की बात हो रही है, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में K और 1 अनुपात लेने हैं, एक्स अक्ष पे हो या वाई अक्ष पे हो, ऐसी कंडीशन में हमेशा K अनुपात 1 लेना है। जैसे ये देखिए, ठीक है, बस इतना कर देना। यदि एक्स अक्ष पे बोला जाएगा तो x 0 पॉइंट लेके चलना, और y अक्ष पे बोला जाएगा तो 0 y, क्योंकि हमेशा जब हम लिखते हैं तो आप पढ़ते आए हो ए ब्रैकेट में एक्स वाई की वैल्यू होती है, पहला x का मान और दूसरा y का। ऐसी कंडीशन में हमसे यदि x अक्ष बोला जाएगा तो x को तो x रखेंगे, y अक्ष पे 0, यदि बोला जाएगा y अक्ष पे विभाजित कर रहा तो x को 0 और y को y, ठीक है। और इसका लास्ट फॉर्मूला है इसमें जो यूज होने वाला माध्य बिंदु का फॉर्मूला, इसे बोलते हैं माध्य बिंदु का सूत्र, ठीक। देखो ये होता है, ये आपके सामने लिख रहा है ना, ये होता है। मैं इसे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे देखो, ऐसा मिलेगा, हमें कोई पॉइंट दिए होंगे ए और बी, और हमसे बोला जाए कि इसके माध्य बिंदु यहाँ पर होंगे। माध्य बिंदु मतलब बीच का पॉइंट, तो इसके हम निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लिया ए, चलो P मान लो, हमें इसके कुछ दे रखे होंगे x1 y1 x2 y2। हमें इसके पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, तो हमें माध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है कि माध्य बिंदु, माध्य बिंदु फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसके पॉइंट निकाल सकते हैं। जो इसका मान आएगा हमारा एक्स अक्ष का मान होगा, और जो इसका आएगा वाई अक्ष का होगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। आइए अब क्वेश्चनों पर हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ये बिंदु दे रखे हैं और ये बिंदु दे रखे हो, मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात इतने में विभाजित करता हो। मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, जब अनुपात दिए हों और बिंदु दिए हों तो उनमें विभाजन सूत्र लगता है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, हमें ये चित्र बना लेना है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, हमें ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, इसके ही दे रखे हैं कि -1 और 7 और 4 -3, ठीक है। और बीच के हमें पॉइंट, विभाजन के पॉइंट निकालने, ये वाले। यहाँ पर कोई P पॉइंट है और अनुपात दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का 2 और यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है हमें 3। ये M1 का मान होता है और ये M2 का, ठीक है। और हमें इसके पॉइंट निकालने, जो भी आएंगे विभाजन सूत्र से निकल जाएंगे। तो आइए देखिए करते हैं। अब देखो यहाँ पे
हम इन्हें एक बार और अच्छी तरीके से लिख लेंगे। ये पॉइंट लिखो, -1 7 और 4 -3 और हमारे 2:3। ये तो m1 का मान हो जाएगा, ये m2 का, x1 y1 x2 y2। अब हमें अपना विभाजन का फॉर्मूला लगा के ये बस सॉल्व करने हैं। लिखो, देखो, विभाजन सूत्र होता हमारा, देखो इसे याद करने की जरूरत नहीं होती, बस गौर से देखना है। देखो कैसे करोगे। हम सबसे पहले लिखेंगे m1 के बाद 1 लिख चुके थे x2 प्लस m2 पहले लिखे तो अब क्या लिखेंगे, m मतलब 1 लिखा था m2 लिखेंगे और अब इस बार इसके साथ x1। कहने का मतलब ये 1 2 ही हों, एक से नहीं हो जाए, जैसे 1 2 2 1 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ना हो जाए 2 2, ठीक है। और इसके नीचे m1 m2 ये पहला हो जाएगा। देखो ये x वाले थे हमारे दोनों, इस बार y वाले लेंगे। इस बार भी ऐसे ही स्टार्ट करो, m1 लेकिन इस बार y के ले रहे हैं तो y2 प्लस m1 लिख चुके तो m2 और y2 लिख चुके तो y1 अपॉन m1 प्लस m2, नीचे सेम ही रहने वाला। ये हमारे विभाजन का सूत्र होता है। अब देखिए बस रखना है हमें, रखो। सबसे पहले m1 का मान देखो 2 है, 2 रख दो, इनके बीच में गुना का साइन है, जो ये है इनके बीच में गुना का साइन। x2 का मान देखो कहाँ पे, 4, 4 रखो, प्लस का साइन ये वाला लगाओ, प्लस m2 का मान 3, 3 रखो, गुना x1 का मान -1 बटे m1 का मान 2 और m2 ये तो यूँ ही लिखने हैं, ठीक है। 2 और 3 है, दोनों को जोड़ के लिख दो। m1 का मान दोबारा से देखो 2 है, y2 देखो यहाँ पे -3 और हमारा प्लस लगेगा ये वाला, और m2 का मान हमारा 3 है तो 3 लिख दो, ठीक है। गुना का साइन लगाओ। y1 का मान देखो कितना, y1 का मान है हमारा 7 तो 7 लिख दो, अपॉन m1 m2 तो हैं ही 3 और 2, ठीक। अब देखिए 4 दूनी 8, ये माइनस यहाँ पर आ रहा था, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 एकम 3 अपॉन 5 हो जाना है यहाँ पे, और 2 तिया 6 माइनस के आएंगे क्यों माइनस यहाँ पे, प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5 इसके नीचे आना है हमारा। इन्हें देखो घटाओ, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 अपॉन 5 नीचे है ही पहले से ही, ये 21 में से 6 जाएंगे तो 15 अपॉन 5। यदि कटते हैं तो इन्हें काट देते हैं, नहीं कटते तो यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिलहाल ये कट रहे हैं 5 से 1 बार और 5 से 3 बार, तो 1 और 3 ये हमारे पॉइंट आ गए किसके, देखो इसके पॉइंट आए हैं पी के, जो हमारे ये है ना 1 और 5। तो ऐसे विभाजन सूत्र का यूज करते हैं। हो सकता है कभी हमें ऐसा भी मिले और ये मिले, हमें इनको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, आगे आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजी करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे, जो समत्रिभाजित करें। देखिए जैसे यहाँ पे समझो कोई यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक। ये दे रखे हैं यहाँ पे 4 -1 और -2 -3। अब यहाँ पे जब पॉइंट है ना, कोई समत्रिभाजित कर रहा, देखो जब भी समत्रिभाजित साइन ये आए शब्द, तो आपको अनुपात कैसे लेने हैं, आप सीधा सीधा बस याद कर लो। समत्रिभाजित आता तो देखो एक बार तो ले लेना हमें 1:2, ठीक है। और दूसरी बार एक बार तो हम इसके लिए सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पी पॉइंट है कोई, इसके निकालेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने। अनुपात ये लेने m1 m2 और पॉइंट आपके सामने ये रहे, क्योंकि समत्रिभाजित बात हो रही है तो एक बार तो ये लेके चलोगे और एक बार दूसरी बार फिर ऐसा ही चित्र बनाओगे। पॉइंट ये ही लेने हैं बी के, 4 और -1 और -2 और -3, बीच में इस बार भी पी ही रहने वाला, लेकिन अनुपात इस बार चेंज करोगे। इस बार तो लिया 1:2 और नेक्स्ट बार लोगे 2:1, ठीक है। बस उल्टा कर देना अनुपात। तो इसमें कहने का मतलब 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, एक तो ये करेंगे हम सिंपल स्टेप में और दूसरा ये। बस चेंज कितना हुआ, अनुपात 1:1, क्योंकि समत्रिभाजित बोल रखा तो समत्रिभाजित ऐसे ही होते हैं, अनुपातों को उल्टा कर दो। बस 1:2 लिया है तो 2:1 ले लो, ठीक है। आइए देखो मैं बस इस वाले पार्ट को कर दे रहा हूँ ऊपर लेखूँ, ठीक है।
नीचे के वाले को आप खुद कर लेना क्योंकि पॉइंट यही रहने वाले, बस अनुपात चेंज करना। तो आइए मैं करता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट और आप करना है इसका खुद सेकंड पार्ट खुद से, ठीक है। तो देखिए मैं फर्स्ट कर रहा हूँ तो फर्स्ट के ले रहा हूँ, मैं फर्स्ट लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट के पॉइंट ले रहे हैं हम 4 -1 और -2 -3 और हमारे अनुपात हैं इसके 1:2। ये m1 का मान होता है, ये m2 का, x1 y1 x2 y2, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। देखिए विभाजन सूत्र लिखो, विभाजन सूत्र ये होता हमारा m1, देखो m1 लगाओगे x2 लिखो, प्लस m1 लिख चुके तो m2 लिखो, x2 लिख चुके तो x1 लिखो और नीचे m1 प्लस m2 ही लिखो। ऐसे इस तरफ करो, m1 लिख दिया, ये y वाली फॉर्मेट तो y2 लिखो क्योंकि 1 लिख चुके। अब m1 हम यहाँ लिख चुके थे तो उल्टा कर दो, अब m2 लिखो यहाँ और y1 इसके साथ लिख दो और m1 प्लस m2। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा सिंपल है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसमें बस वैल्यू रखो, देखो m1 का मान कितना है 1 गुना x2 का मान कितना है हमारा, x2 का मान है -2। ये वाला प्लस का साइन लगाओगे, m2 का मान 2 लिखोगे और x1 का मान है हमारा 4 अपॉन m1 m2 ये रहे 1 + 2 कोमा m1 का मान दोबारा से 1 लिखोगे, y2 का मान यहाँ देखो -3 प्लस का साइन ये वाला, m2 का मान 2 बस वैल्यू रखनी है और y1 का मान हमारा -1 अपॉन 1 + 2 क्योंकि ये तो हैं ही 2 और 1 तो ये तो यही रहेंगे। देखो अब गुना करो, 2 एकम माइनस का 2 आया क्योंकि माइनस है, प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 3, 3 1 जा 3 माइनस के और ये भी माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2 1 जा 2 अपॉन 3। इन्हें घटाओगे प्लस माइनस है, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 अपॉन 3 कोमा प्लस के बचेंगे, प्लस के 8 ज़्यादा है यहाँ पे और ये जुड़ के हो जाएंगे -5 अपॉन 3। ये तो कट जाएंगे 2 बार, ये नहीं कटेंगे, नहीं यूँ छोड़ दो, आंसर हो जाएगा 2 -5 अपॉन 3। ये हमारे विभाजन वाले पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो यहाँ वाले पॉइंट है ना ये आ जाएंगे हमारे -2 है और -5 अपॉन 3, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये वाला खुद से कर लेना स्वयं से, पॉइंट ये ही लेने हैं, बस अनुपात चेंज करना है। यहाँ जो हमने लिए है ना अनुपात, ये 1:2, इस बार 2 आगे रखना और 1 पीछे, पॉइंट यही लेना, सूत्र यही लगाना और आपको इसके खुद से निकालने, ठीक है, इसी स्टेप को फॉलो करके। अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए एक बार हम क्वेश्चन 3 पढ़ के बता देता हूँ कि कोई स्कूल है, उस स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। आप ये समझ लें कि गेम है और ABCD टाइप का कोई मैदान बना हुआ जिसमें देखो लिख रहा है कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई, ये रही, गौर से देखो 1 2 3 4 पर लाइन बनाई गई है ऊपर की तरफ के लिए, ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है कि दूरी पर 100 गमले रखे हैं, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, तो ऊपर भी 1 मीटर है इस तरफ भी और इस तरफ भी 1 मीटर है। इस तरफ पंक्तियाँ बनाई गई हैं 1 मीटर पर, इस पर गमले रख दिए, यहाँ 1 मीटर पर गमला, दूसरे मीटर आते दूसरा, 3 पे 3 4 पे 4, ऐसे करके ऊपर की तरफ 100 गमले रखे गए 100 मीटर तक, ठीक है। जैसा क्या करते में दिख रहा है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये रही दूसरी पंक्ति में, AD का AD ये है 100 गमले, A से D तक 100 गमले रखे हैं जो कि चित्र में दिखाई नहीं गए, दिखाते तो ज़्यादा जगह घिरती इसलिए कम ही गमले दिखाए गए, लेकिन 100 हैं, A और D के बीच में 100 गमले। तो निहारिका जो है ना 100 का 1/4 भाग ऊपर चली जाती हुई, ठीक है, ये दौड़ है कहने का मतलब, ठीक है। दौड़ती हुई दूसरी पंक्ति में जो निहारिका है ना AD का 1/4 भाग जाती है ऊपर एक तरफ के लिए और वहीं एक हरा झंडा गाड़ देती है यहाँ पे, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देते प्रीति, अच्छा प्रीत है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग जाता है, देखो प्रीत यहाँ पर 8वीं पंक्ति में, AD का जो AD है उसका 1/5 भाग मतलब 100 का 1/5 भाग दौड़ जाता है, तो वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देता है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है, ये भी बताना है हमें, दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है। उसी के साथ में रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड
पर ठीक आधी दूरी पर बीच गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। देखो जैसे मानो एक ने यहाँ पर गाड़ दिया और दूसरे ने यहाँ पे, तो पूछ रहा कि इनकी जो बीच की दूरी है ना, निहारिका को बीचों बीच गाड़ना इस लाइन पे कहीं अपना झंडा। तो पूछा गया कौन सी लाइन में पड़ेगा, एक्स अक्ष पे कितना चलेगा और वाई अक्ष पे कितना, तो हमें ये भी इसका बताना है। तो आइए दोनों को सोल्व करते हैं। पहले हम इसकी बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, कि इस झंडे की और इस झंडे की बीच की दूरी कितनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले इसके पॉइंट पता होनी चाहिए और इसके पॉइंट, तभी तो बीच की दूरी फॉर्मूला लगेगा। आइए इसके पॉइंट निकालते हैं। देखिए सबसे पहले कौन है, यह है निहारिका। निहारिका के निर्देशांक देखो, निहारिका के निर्देशांक खुद देखो, एक्स अक्ष पे कितना चला गया 2, तो एक्स अक्ष पे तो इसका हो जाएगा 2, और वाई अक्ष पे देखो कितनी चली है, वाई अक्ष पे बोल रखा है कि जो 100 गमले रखे ना ऊपर की तरफ उनका 1/4, मतलब 100 का 1/4 दौड़ी है वाई अक्ष पे, तो कितना आ जाएगा 25। तो ये आ जाएंगे निहारिका के निर्देशांक 2 और 5। ठीक है, कहने का मतलब जो यहाँ है 2 है और यहाँ पे 25 है, ये तो निहारिका के निर्देशांक हो गए। अब निकालिए किसके, प्रीत के। प्रीत के देखिए, प्रीत के लिए कह रखा कि एक्स अक्ष पे तो 8वीं पंक्ति में, मतलब एक्स अक्ष का तो मान होगा हमारा 8, और वाई अक्ष पे जो चला है ना 100 का 1/5, 100 का 5वां भाग। ठीक है, इसे भी कट करो, ये आ जाएगा 20, तो इसके हो जाएंगे हमारे 8 और 20। ये किसके आगे हमारे, ये आगे हमारे इसके 8 और 20, ये प्रीत के। अब हम देखो इन दोनों की मदद से पहले इनके बीच की दूरी निकाल देंगे। ठीक है, कितनी दूरी पे इन्होंने झंडे आपस में गाड़े, उसके बाद इनका पॉइंटों का यूज करके माध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के ये बता सकते हैं कि बीच में बीचों बीच आखिरकार कहाँ झंडा गाड़ा जाए, दोनों से बिल्कुल समान दूरी पर हो। तो आइए देखिए, अब हमें देखो, हमने इसे ए मान लिया निहारिका को और इसे बी, तो ए बी के बीच की दूरी निकालना हमें, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। तो ए बी के लिए हमें ए बी के पॉइंट लेने पड़ेंगे 2, 25, और दूसरा है बी का 8, 2 0 20, x1 y1 x2 y2। ठीक है, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, क्योंकि बीच की दूरी ही पूछी गई है, विभाजन नहीं पूछा गया है। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता हमारा 7.1 का जो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 y2 की यहाँ से वैल्यू रख दो, तो y2 कितना है 20 लिखो, माइनस y1 कितना है हमारा 25 स्क्वायर, प्लस x2 कितना है हमारा 8, माइनस x1 है हमारा 2 स्क्वायर इसका भी। ठीक है, अब देखो 25 में से 20 चले जाएंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा तो माइनस के बचेंगे 5, इसका वर्क करना पड़ेगा, प्लस 8 में से 2 चले जाएंगे 6, रूट ऊपर रहेगा दोनों पे, फिर 5 5 जो 25, देखो 5 की 2 बार गुना करेंगे, मतलब 5 में 5 की तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 6 जा 36, ये हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 5 11, एक का और 3 2 5 और एक हासिल का 6, ये तो होगा इसका। ठीक है, दोनों झंडे के बीच की दूरी था कि 61, लेकिन फिर बोला गया कि एक झंडा उन्हें बीचों बीच गाड़ना, तो आखिरकार उसे कहाँ पे गाड़े। तो देखिए अब हमें यही पॉइंट जो हमारे पॉइंट है दोनों, इन दोनों के बीच के माध्य बिंदु निकालने। ठीक है, यही पॉइंट लेने, लेकिन माध्य बिंदु। तो आइए देखिए, ए बी के माध्य बिंदु, ए बी के लिए ए बी के पॉइंट लेने, ए के पॉइंट है हमारे 2 25 और बी के पॉइंट है हमारे पास में 8 2 0, लेकिन इस बार लगाना माध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 और ये हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, इस बार लगाओ माध्य बिंदु का, क्योंकि इस बार उन्हें बीच में झंडा गाड़ना, दोनों झंडों के बिल्कुल बीचों बीच, तो बीच का तो माध्य बिंदु से ही आएगा। माध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2।
ठीक है। रख दो x1 y1 की वैल्यू, देखो यहाँ से x1 कितना है 2 और x2 8, 2 + 8 अपॉन 2 कोमा y1 y2 25 20, 25 + 20 अपॉन 2, ये दोनों ऐड करो, ये हो जाएगा 10/2 और ये हो जाएगा हमारा 45/2, दोनों को कट करो 5 और ये हो जाएगा हमारा 22.5, पॉइंट तक काट दो 5 और 22.5। देखो इससे पता लगता है हमें कि एक्स अक्ष का मान होता है और ये वाई अक्ष का। कहने का मतलब एक्स अक्ष पर जो है ना कौन सी लाइन है, 5वीं, ठीक है। इसका मतलब 5वीं लाइन में हमें यहाँ पे झंडा गाड़ेगी बीचों बीच, जो ये दोनों ना कोई इनमें से एक। एक्स अक्ष पे तो 5 आया तो 5वीं लाइन में गाड़ेगी, और हमारा वाई अक्ष पे आया 22, तो मतलब 22 मीटर ऊपर कहीं होगा, जो 22वां गमला होएगा ना उससे ऊपर गाड़ेगी, ठीक है। तो इससे हमारे दोनों आंसर ये आ गए, ठीक, ये हो गए आंसर्स। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये पॉइंट दिए गए हैं बाहर की तरफ के ए और बी के, इसे ए का समझो हिसाब बी का, और इसे जो विभाजन का फॉर्मूला लगा के आंसर आता है ये आते हैं पी के, इसे पी समझो। इसमें m1 m2 का मान पूछा गया है। देखो बिंदु -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 के किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कहने का मतलब हमें ए भी दिया है, पी दिया है, जो सूत्र लगाने पे आंसर आता है, और m1 m2 का मान ज्ञात करवाए। देखो मैं आपको चित्र समझाता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। हमें यहाँ के ए के पॉइंट दिए हैं और पी के पॉइंट दिए हैं, और इस बार हमें पी के पॉइंट भी दिए हैं, लेकिन इस बार हमसे m1 का मान पूछा है और m2 का। हमें अनुपात नहीं दे रखे, मतलब हमें ये तो दे रखे हैं, देखो -10, ये -3 10, और पी के पॉइंट ये रहे -1 6, और हमारा इसका बी के पॉइंट ये 6 -8, ये तो हमें दे रखे हैं इस बार, लेकिन हमसे इसके पूछे गए m1 m2 का। देखिए इसे कैसे करेंगे। मैंने पहले बोला कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें हम ए भी दिया होगा और पी के दिए होंगे, लेकिन अनुपात पूछा जाएगा। ऐसे भी आएंगे जिसमें ये दिए होंगे, अनुपात दिए होंगे, इसे भी पूछ सकता है हमसे, ठीक है। तो विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए बी के पॉइंट लिख लो यहाँ पे। ए बी के पॉइंट है -3 10 और 6 -8, और जो हमारे अनुपात हैं m1 और m2 ही हैं, इनका मान नहीं दे रखा, ठीक है। ये यूँ ही लेने हैं, x1 y1 x2 y2, ये m1 m2 हैं ही, ठीक है। अब विभाजन का सूत्र लगाओ। देखो विभाजन का सूत्र होता हमारा m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ पर गुना बीच में, बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारे विभाजन के सूत्र हैं, और विभाजन के सूत्र लगाने पर पहले से ही कह रखा है कि ये जो आएगा ना -1 और 6 आना है, ठीक है। विभाजन का फॉर्मूला लगाने पर जब भी इसका आंसर आएगा -1 और 6, इसका मतलब इस सूत्र के बराबर हम ये लेके चलेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। आइए देखिए m1 का मान यहाँ से देखिए m1 ही रखना है, गुना x2 का मान हमारा है 6, प्लस का साइन ये वाला, और m2 का मान हमारा m2 ही है, क्योंकि ये तो हमें कैलकुलेट करना ही है, गुना x1 का मान है -3 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 का मान m1 ही लेना है, गुना y2 का माइनस का 8, प्लस का साइन m2 का मान देखो m2 ये तो यूँ के यूँ रखने, क्योंकि इनके तो मान निकालने ही हमें। y1 का मान हमारा है 10 अपॉन m1 प्लस m2, और इसके इक्वल लेके चलना है हमें -1 और 6, क्योंकि जब भी इसका आंसर आएगा ये ही आएगा। अब देखिए कीजिए इन्हें, 6m1 प्लस -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा माइनस का 8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू -1 और 6। कहने का मतलब देखो यहाँ से
हम इसके बराबर फर्स्ट वाले को ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट के बराबर, सेकंड क्योंकि जब भी इनके आंसर आएंगे यही आने। इसका मतलब ये है कि जब ये सॉल्यूशन होकर आएगा -1 आएगा और ये सॉल्यूशन होकर आएगा तो 6 आएगा। हम देखो इसके बराबर इसे ले सकते हैं, इसके बराबर इसे। मैं इसके बराबर पहला लेके सॉल्यूशन करूँगा, आप चाहें तो दूसरा लेके भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। देखिए मैं लेके चलता हूँ 6m1 - 3m2 m1 + m2 इक्वल टू -1 ले लिया मैंने। तुम चाहो तो ये लेके करोगे आंसर, जब भी इक्वल आएगा इसके नीचे 1 मानो और तिरछी गुना कर दो। देखो इसमें इसकी करेंगे सेम आने वाला m1 - m2 और ये माइनस का है, दोनों माइनस के हो जाएंगे इससे, माइनस का m1 और माइनस का m2, क्योंकि माइनस का 1 है। इसकी जब इसमें गुना होगी तो माइनस के हो जाएंगे दोनों को एक तरफ कर दो। 6m1 - 3m2 ये तो यहाँ पहले से ही है, ये इस तरफ आएंगे, दोनों के दोनों प्लस में हो जाएंगे, m1 और m2 इक्वल टू 0। देखो m1 वाले जोड़ लो, यहाँ 6m1 है और यहाँ पर 1m1 है, 6 1 7 m1, जहाँ पर कुछ नहीं होता 1 होते हैं, दोनों प्लस के जुड़ेंगे तो 6 और 1 7। और देखो ये माइनस के हैं और ये प्लस के, ये घटेंगे, 3 में से एक चला जाएगा तो माइनस के 2m2 इक्वल टू 0। अब इसे उस तरफ ही ले जाओ जिस तरफ से लेके आए हम, 7m1 इक्वल टू 2m2, ठीक है, माइनस के उस तरफ प्लस में ही पहुँचेंगे। अब यहाँ से देखो करना क्या है, हम 2 को तो ले आएंगे 7 के डिवाइड में, ठीक है, और m1 को ले जाएंगे हम, नहीं थोड़ी सी मिस्टेक होगी, देखो हम m1 को तो लाएंगे m2 के डिवाइड में, यहाँ पे जो m1 है हमारा m2 के डिवाइड में, और 7 को ले जाएंगे 2 के डिवाइड में। मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7, क्योंकि जब आप इनकी तिरछी गुना करोगे ना तो यही आ जाएगा। देखो 7m1 ये रहा और 2m2 ये रहा, ठीक है, तो हमारे जो अनुपात हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे 2:7 और हमारा आंसर भी हो जाएगा। आप चाहें तो देखो इनसे भी निकाल सकते हैं, जब इसके बराबर 6 लोगे ना तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन। अब इसका करते हैं 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ये और ये मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित करें। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात किए। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब x अक्ष पर y अक्ष पर ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो उनमें k अनुपात 1 लेते हैं, जो m1 m2 का मान होता है ना k और 1 होता, और जो ये पॉइंट है वे यही रहते हैं। तो आइए देखिए इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, इसमें चित्र बनाइए। देखो ए बी के तो पॉइंट ये दे रखे 1 -5 और हमारे बी के दे रखे हैं -4 और 5, ठीक है, और इसके पॉइंट हमसे पूछे गए हैं पी के, और यहाँ से यहाँ तक का हमें मान के चलना के, और यहाँ से यहाँ तक का 1, क्योंकि जब भी एक्स अक्ष से विभाजित या वाई अक्ष से विभाजित होते हैं ना तो ऐसे ही लेना है कि के और 1 अनुपात हमेशा के और 1 ही होते हैं। और जिस पे होता है जैसे एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा तो हमें x0 मान लेने होते हैं ये पॉइंट, और यदि y अक्ष पे बोलता तो फिर हम यहाँ 0 ले लेते और y पे y लिखते। कहने का मतलब है जिसका नाम बोला जाए उसका नाम रख दो यहाँ पे, दूसरा 0 ले लो। y बोला जाता y अक्ष पे तो यहाँ y रख देते, इसे फिर 0 ले लेते हैं, ठीक है। आइए करते हैं इसे भी। इसके लिए पहले ए बी के पॉइंट लिख लो। ए बी के पॉइंट है 1 -5 और -4 5, और जो हमारे के अनुपात 1 है ये m1 और m2 है, ठीक है, x1 y1 x2 y2। हमेशा मैं फिर बताता हूँ यदि x अक्ष या y अक्ष से विभाजित होने वाले क्वेश्चन ऐसे हों तो उनमें अनुपात k और 1 ही लेना है, ठीक है। और x अक्ष पर बोला जाए तो इसे x0 ले लो, और y अक्ष पर बोला जाए तो 0 y ले लो, ठीक है। आइए देखो विभाजन का फॉर्मूला लगाओ। विभाजन का फॉर्मूला है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये है।
और इसके बराबर हमें ये लेके चलना है, क्योंकि पता है जब भी आंसर आएगा ये आएगा। यदि बीच के हमें पॉइंट पता हो तो इन दोनों का आंसर होता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो देखो रखो m1 का मान कितना k गुना x2 का मान कितना है हमारा यहाँ पे -4 प्लस m2 का मान 1 गुना x1 का मान है हमारा 1 अपॉन m1 m2 मतलब k प्लस 1 कोमा m1 का मान है हमारा k गुना y2 का मान है हमारा 5 प्लस ये वाला m2 का मान है हमारा 1 और y1 का मान है हमारा -5 और नीचे k प्लस 1 ही रहने वाला, क्योंकि अनुपात ये हैं। तो इसके बराबर आंसर आएगा हमारा x0, क्योंकि बीच के पॉइंट हमारे पहले से दिए हुए हैं तो आंसर हम बराबर लेके चल सकते हैं। अब देखिए गुना करिए 4k में करेंगे तो -4k हो जाएगा प्लस 1 1 जा 1 और इसके अपॉन में k प्लस 1 कोमा 5k माइनस का हो जाए क्योंकि माइनस यहाँ प्लस है 5 1 जा 5 और k प्लस 1 इक्वल टू x0, ठीक है। हम इसका मतलब इसके बराबर इसे ले सकते हैं और इसके बराबर इसे। देखो यदि हम इसके बराबर इसे लेंगे तो k का मान तो आने से गया, ये x है क्योंकि फिर x की झंझट फंस जाएगी, तो हम इसके बराबर इसे लेंगे क्योंकि इसके बराबर 0 लेंगे तो k का मान आ जाएगा। आइए देखिए रखते हैं, तो 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तिरछी गुना करो इसकी इसमें, तो देखो ये तो यूँ का यूँ रहने वाला 5k माइनस 5 और ये हो जाएगा 0 0 में किसी गुना करते हैं सब कुछ 0, इसको -5 को इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का 5 और 5 से 5 कट जाएगा, k बराबर आ जाएगा हमारा 1। k का मान क्या आएगा 1, तो हमारा अनुपात हो जाएंगे 1 और 1। हमारे जो अनुपात है ना नहीं, क्योंकि अब हमें k का मान पता चल गया तो अनुपात हो जाएंगे 1 और 1। और हमसे पूछा गया देखो इसका x का मान और बताना हमें x का मान क्या होगा। x का मान देखो हम किससे निकालेंगे, ये जो दो हैं हमारे इनसे निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम इसके बराबर से रखेंगे x आएगा और k का मान हमें पता 1, यहाँ k का मान रख देंगे, ठीक है। तो अब लेंगे हम इसके बराबर इसे, तो ये थे हमारे माइनस का 4k प्लस 1 और अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू x। k का मान हमें पता है 1, यहाँ लिखेंगे चूँकि k बराबर कितना आया 1 1 रख देंगे जहाँ जहाँ पे k है वहाँ 1, माइनस का 4 गुना 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू x। देखो 4 एकम 4 प्लस 1 अपॉन 2 1 और 1 2 x। और ये देखो माइनस के 4 हैं प्लस के 4 हैं तो हमारे माइनस के 3 बचेंगे और 2, ये हो जाएंगे हमारे x के मान, ठीक है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। हमारे जो इससे निर्देशांक आ जाएंगे, देखिए x का मान हमारा ये तो है x0 तो मान के चले हम स्टार्टिंग में, तो x का मान आया हमारा -3/2 और ये अब भी 0 ही रहेगा, तो फाइनली आंसर ये होएगा, ठीक है, जो बुक में मैच होगा आपका।